हेलो दोस्तों, जो हमारा इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सीयूटी का, ठीक है, सीयूटी का जो एग्जाम होने वाला है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो या पोस्ट ग्रेजुएट का हो, जिसमें हिस्ट्री वगैरह पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या लॉ का इंट्रेंस जो होगा उसमें लॉ वगैरह पूछा जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ये सारे का हम सीरीज चलाएंगे और टॉपिक वाइज चलाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं ये जो है द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है। इसका जो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां स्टैटिक लाइक क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे और ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें, आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच कंट्री स्टार्टेड फर्स्ट ट्रेड विद इंडिया, यानी कि कौन से कंट्री है जो इंडिया में फर्स्ट ट्रेड करने के लिए आए, वो जो आई थी वो पुर्तगालीज। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। और इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये सारे आपको मिलेगा, जो कि एग्जाम में आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा करें, क्योंकि किसी को नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। रिवाइज करें, आप चैप्टर को कंप्लीट करें, अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ें, समझें, उसके बाद एमसीक्यू जरूर लगाएं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में ही आने वाला है ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड जो क्वेश्चन है, When did Vasco da Gama reach Calicut in western coast of India? कब वास्को डी गामा इंडिया आया? तो ये जो आया था 1498, यानी कि 1498। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वास्को डी गामा रीच इन इंडिया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। वास्को दा गामा वाज वेलकमेड इन कालीकोट बाय विच इंडियन रूलर, किसके द्वारा वेलकम किया गया कालीकोट में जब वास्को डी गामा इंटर किया? कब? 1498 में। तो ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? जा मोरिन। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पुर्तगालीज जो गवर्नर, इंडिया का जो गवर्नर था वो कौन था इनमें से? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, मतलब अब एफ डी अल्मेडा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। पुर्तगीज कैप्चरेड गोवा, गोवा पे कब कैप्चर किया गया पुर्तगालीज के द्वारा? ठीक है, तो ये जो किया गया था 1510 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेम द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन फॉर पुर्तगालीज इन इंडिया, ठीक है, तो कौन फाउंडेशन डाला इंडिया में पुर्तगालीज का? तो ये है अल्ब्यूकेर्क, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। द हेड क्वार्टर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया फॉर ट्रेड वाज, उसका हेड क्वार्टर कौन था? तो ये जो था हमारा गोवा। ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया, जो डच का जो ईस्ट इंडियन कंपनी था वो इंडिया में कब जो हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, तो ये जो हुआ था हमारा 1602 ईस्वी, यानी कि 1602। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, देखिए वहां पे सन जो था 1602 जो है हमारा करेक्ट है, लेकिन ये कहां पे हुआ था, कहां पे किया गया था? ये जो किया था मछलीपट्टनम। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। द हेड क्वार्टर ऑफ डच इन इंडिया वाज, जो हेड क्वार्टर था डच का इंडिया में वो कहां पे था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुलिकट। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 नंबर। द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डेंस वाज एट, कहां पे था इसका ट्रेडिंग सेंटर? इसका जो था श्री रामपुर। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर। डच शिफ्टेड देयर हेड क्वार्टर टू नागापत्तनम फ्रॉम, कहां पे? तो ये जो किया था नागापत्तनम टू नागा फ्रॉम, कहां से? नागापत्तनम किया था, तो ये जो किया था तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा पुलिकट से नागापत्तनम। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर पे। डेनिस मेक हेड क्वार्टर
इन इंडिया इन विच सिटी, ठीक है, कहाँ डेनिस का हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ पे था, तो ये जो था श्री रामपुर ही था। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश, इन इंग्लिश ईस्ट इंडियन जो कंपनी था वो 1600 में हमारा जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। कैप्टन हॉकिंस वाज सेंट टू विच कोर्ट टू गेट द परमिशन फॉर ट्रेडिंग, किसके कोर्ट में गया था ये कैप्टन हॉकिंस, तो ये गया था जहांगीर। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, परमिशन जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन विच ईयर, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडियन कंपनी था वो हमारे इंडिया में कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये जो किया गया था हमारा 1616 यानी कि 1616 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन टू इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री, वो अपने फैक्ट्री अंग्रेजों के परमिशन दिया गया था फैक्ट्री बनाने के लिए, किस सुल्तान के द्वारा, ठीक है, तो ये जो किया गया था गोलकोंडा सुल्तान। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं 18 नंबर पे। सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्ट इन विच सिटी ऑफ इंडिया 1641 यानी कि 1641 ईस्वी में ये बना था। जॉर्ज फोर्ट बिल्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन कहाँ पे ये जो हुआ था, मद्रास में। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया 1669 यानी कि 1669 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी फाउंड किया गया था, इसमें से उसके फाउंडर जो है वो कौन है, ठीक है, कोलबर्ट। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच हेडक्वार्टर इन इंडिया वाज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो ये जो है कहाँ पे, पुंडुचेरी। ऑप्शन बी सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। वास्को ड गामा डाइड इन इंडिया व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी, यानी कि वास्को डी गामा को जो इंडिया में इसका डेट हुआ था तो वो किस सिटी में हुआ था, तो ये जो हुआ था हमारा कोचीन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। और आया था, याद रखिएगा, वो जो था 1498। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी विजिटेड इंडिया, फर्स्ट एम्बेसडर ईस्ट इंडियन कंपनी का जो था वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 23rd नंबर पे, और ये सीरीज का यानी कि पार्ट 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना वो सारे हम एमसीक्यू सेलेक्ट करके लाए हैं, और ऐसे हम टॉपिक वाइज कंटिन्यू पूरा कवर करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, हिस्ट्री, ये सारा चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, विच यूरोपियन वाज द लास्ट टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज, कौन सा मतलब लास्ट यूरोप, कौन से कंट्री या कौन से यूरोपियन जो है वो लास्ट में आया हमारे कंट्री में ट्रेडिंग के पर्पज से, ठीक है, तो वो जो आया था फ्रेंच। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ, और हमारे साथ कंटिन्यू बने और रिवाइज आप जरूर करें। तब तक मिलते हैं हमें दौर से।